चैप्टर नंबर 25 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हाइट एंड डिस्टेंस का पेज नंबर 318 जो हम लोग काफ़ी बना चुके हैं। लास्ट का 2-4 क्वेश्चन बचा है वो अभी हम बनाने जा रहे हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना में जा रहे हैं? 11 बना रहे। कितना नंबर है? क्वेश्चन नंबर 11 है। ध्यान से देखिएगा, बहुत मज़ेदार है। मतलब ये कि आपका कल जो हम बनाए थे 9 नंबर उसी का भाई समझिए 11 है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है वो समझा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। 11 फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द रूफ। रूफ माने क्या होता है? छत बिल्डिंग के ऊपर का जो रहता है, घर के ऊपर का। तो रूफ ऑफ 5 स्टोरी बिल्डिंग कितना? 5 मतलब कितना? 5 फ्लोर का बात हो रहा है। इससे पहले हम लोग बनाए थे कितना वाला? 3 फ्लोर 3 स्टोरी बिल्डिंग। तो यहाँ पे 5 स्टोरी बिल्डिंग। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द मोन्यूमेंट एंड द एंगल ऑफ डिप्रिसिएशन ऑफ द फुट ऑफ द मोन्यूमेंट कितना डिग्री? 60 डिग्री और कितना? 30 डिग्री। एक 60 डिग्री बन रहा है, एक 30 डिग्री बन रहा है रिस्पेक्टिवली। इफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16 मीटर। बोल रहा अगर बिल्डिंग का हाइट 16 मीटर हो तो मालूम करिए, लेट अस राइट द कैलकुलेट हाइट ऑफ द मोन्यूमेंट एंड हिज द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग फ्रॉम द मोन्यूमेंट। बोल रहा 2 का दूरी। किसका? 2 का दूरी, 2 बिल्डिंग का। क्या बोल रहा है? 2 बिल्डिंग का दूरी मतलब एक बिल्डिंग हो गया, एक मोन्यूमेंट हो गया। एक बिल्डिंग है और एक मोन्यूमेंट है। तो देखिए फ्रॉम द पॉइंट ऑन द रूफ ऑफ द 5 स्टोरी बिल्डिंग, एक बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द मोन्यूमेंट। टॉप ऊपर से, मान लीजिए ये क्या है? मोन्यूमेंट। यहाँ से कहाँ देख रहे हैं? यहाँ देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं। जब ऊपर से देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ बन रहा है। एंगल ऑफ द डिप्रिसिएशन ऑफ द मोन्यूमेंट कितना बन रहा है? एक 60 डिग्री बन रहा है और एक कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है? 30 डिग्री। तो बोल रहा है कि आप इसका अगर बिल्डिंग का हाइट दे दिया, बिल्डिंग का हाइट कितना दिया है? 16 दिया। बिल्डिंग का हाइट कितना दिया है? 16 दिया। तो वो जो 16 दिया है तो हम लोग को बोला है कि हाइट ऑफ मोन्यूमेंट क्या होगा ये पता करिए। और ऊपर से ये भी बोल दिया कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो देख लीजिए। तो ये हम देखते हैं। ये देखिए, ये बना दिए ऐसे, ये बना ऐसे, ये बना ऐसे। ठीक है, कहने का मतलब सेम 9 नंबर की तरह ये ऐसे बना, ये वाला ऐसे। तो कहने का मतलब है कि इसका नाम दिए ए, तो इसका नाम बी, इसका नाम सी, तो इसका नाम डी, और इसका नाम ई। अगर जो बच्चा 9 नंबर प्रैक्टिस करेगा वो 11 खुद ब खुद हो जाएगा, एक जैसा है। अगर हम लोग को बोल दिया है इसका दिया हुआ हाइट, इसका हाइट क्या दिया हुआ है? इसका दिया हुआ कितना है? 16 मीटर। कितना है? 16 मीटर है। तो बोल रहे यहाँ से जब आप देख रहे हैं तो कितना डिग्री बन रहा है? 30 डिग्री। कितना डिग्री बन रहा है? 30 डिग्री। बाबू यहाँ जब देख रहे तो कितना बन रहा है? 30 डिग्री। ठीक इसी तरीका से रूफ, यानी यहाँ से देख रहे हैं तो कितना बन रहा है? यहाँ पे 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री बन रहा है। तो अगर याद रखिए, हम बोलना ये चाह रहे हैं कि जितना ये है, जितना ये है उतना यहाँ जो है तो उसका इतना तो हाइट पता होगा, यानी ये इसके बराबर है। जब ये इसके बराबर है तो जितना ये मीटर है उतना ये भी मीटर होगा। कल हमें एग्जाम्पल दिए थे, सैमा नरगिस के कांधा तक आ रही है। सैमा नरगिस के कहाँ तक आ रही है? कांधा तक आ रही है। जब यहाँ तक आ रही है तो अगर सैमा का हाइट इतना है तो नरगिस का हम बोल सकते हैं ना कि कांधा तक इतना ऊंची है और फिर थोड़ा सा और इतना बढ़ा दीजिए तो टोटल हाइट निकल जाएगा। मतलब कि नरगिस का कहीं ना कहीं आधा हाइट तो पता चल जा रहा है सैमा के जरिए, क्योंकि सैमा के हाइट का यहाँ तक पहुँच रही है। तो सेम उसी तरीका से है बिल्डिंग और मोन्यूमेंट में। बिल्डिंग जो है 16 मीटर है और मोन्यूमेंट का जो आधा बिल्डिंग जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक का हाइट हम लोग को पता है कितना है? 16 है। तो बोल रहा है कि इसका मालूम कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। ए बी इज द हाइट ऑफ मोन्यूमेंट। नहीं पता, ये वाला लाइन हम लोग को नहीं पता। ये वाला मिनहाज बाबू, ये वाला नहीं पता। ठीक है,
लेकिन इतना बोल सकते हैं कि ये जो है ये वाला इसके क्या है, बराबर है। तो कहने का मतलब ये आप बोल सकते हैं कि ये वाला इसके बराबर है, तो जाहिर सी बात बन जाएगा ए बी इज द हाइट ऑफ द मोनूमेंट हो गया। तो बी सी मतलब हो गया डायग्राम के हिसाब से बी सी का है ये वाला, ठीक है। तो ये जो बी और सी है इसका दूरी जो है, इसका दूरी लिखेंगे बी सी इज द डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग एंड मोनूमेंट। कितना दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, समझ में आया? ये भी नहीं दिया हुआ, तो ये निकालना है, ये वाला निकालना है और ये भी निकालना है। तो देखिए हम लोग कैसे बना रहे हैं, ये 2 पॉइंट तो लिख दिए यहाँ पे। तो कहने का मतलब आप बोल सकते हैं इन ट्रायंगल कितना डी बी सी, ये ऐसे आया, ये वाला आया डी बी सी, कितना डिग्री? 30 डिग्री बन रहा है ना, ठीक है। तो कहने का मतलब है इन ट्रायंगल डी बी सी क्या हो गया, डी बी सी। तो आप बोल सकते हैं डी सी बाई बी सी, डी सी बाई बी सी, क्योंकि ये आपको पता है और ये नहीं मालूम है। जब ये नहीं मालूम है तो इसको इससे किया, तो डी सी बाई बी सी क्या हो जाएगा, 10। क्यों याद आया? मान लीजिए इसको छुपा दीजिए तो उल्टा देखिएगा, तो ई का हो गया पी, ई का हो गया बी, ई का हो गया एच फॉर हाइपोटेनियस। तो ये ऐसा बन गया ना, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि घर बन गया इसलिए समझ में नहीं आया, लेकिन एक तरफ का छुपा के देखना होगा। तो छुपा के जब देखे तो ये बना, तो 10 कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो कहने का मतलब है आप बोल सकते हैं 10 30 कितना, 1/√3, 1/√3। तो देखिएगा 10 30 कितना, 1/√3। डीसी का वैल्यू कितना, 16। बीसी का वैल्यू कितना, नहीं दिया हुआ। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस कोना को इससे, इस कोना को इससे, तो BC इजकल टू क्या हो जाएगा, 16√3। चिंडी का जिंदगी बच जाएगा, तो मकरे रह जाता है। तो देखिए यहाँ BC इजकल टू 16√3, ये पहला आंसर आ गया हम लोग का। हम लोग का क्या बोला था, हम लोग का बोला था कि वहाँ पे फातिमा बैठी हुई, यहाँ पे नरगिस बैठी हुई है, दोनों के बीच में दूरी कितना है, दोनों के बीच में दूरी कितना है। देखिए कितना एग्जाम्पल एकदम बन रहा है। अब आपका और यहाँ का दूरी मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर निकल गया। अब क्या निकलेगा, हाइट। मान लीजिए फातिमा को खड़ी किए, आपको खड़ी किए, तो आपसे ज़्यादा फातिमा लंबी है, तो फातिमा जब लंबी है तो जाहिर सी बात है कि जितना हाइट आपका है उतना तो फातिमा का बोल दीजिएगा कि हाँ इतना। अब इतना से ऊपर कितना हाइट है वो मालूम करना। तो कहने का मतलब यहाँ BC का हो गया वैल्यू ये। अब आप बोल सकते हैं इन ट्रायंगल, क्या बोलेगा, इन ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल ADE। अब देखिए वहाँ ADE, ये देखिए ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, इसको छुपा दीजिए, ट्रायंगल बना। 3 जिलों से घिरी हुई शक्ल को क्या बोलते हैं, भूल गए? तो वो 3 जिला, देखिए 1 2 3, आप लोग तो अंग्रेज बन गए, बोलेंगे जिला किसको बोलते हैं, 3 साइड। तो यानी कि 3 जिलों से घिरी हुई शक्ल को मसलस बोलते हैं, जिसको ट्रायंगल बोला जाता है। तो ये जो हो गया आपका ADE हो गया। तो कितना, तो कहने का मतलब है कि आप बोल सकते हैं कि AE बाई DE, AE बाई D कितना होगा, tan 60 डिग्री। तो tan 60 का वैल्यू कितना, √3, भूल जाएगी ना, इंसान है। tan 60 का वैल्यू √3, AE का वैल्यू नहीं पता, D का वैल्यू कितना है, D का वैल्यू बोलना ये था कि बउआ लोग हम जो बोले थे ना उस टाइम में कि ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो अभी इसका वैल्यू निकला था, हम कल भी बोले थे इस घर की जो लंबाई है ये जो है यहाँ से लेके जितना दूरी यहाँ है ऊपर में छत्ता पे भी कितना होगा, उतनी होगा ना, वो तो ऐसे नहीं हो जाएगा छत्ता।
तो कहने का मतलब जितना यहाँ से जा रहा है ऊपर भी चौड़ाई उतनी रहेगा। तो अभी हम लोग का आंसर निकला था, इसका आंसर कितना 16√3। तो जितना नीचे दूरी उतना दूरी इसका भी होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 16√3 होगा। यानी आप बोल सकते हैं बी किसके बराबर, डी सी के बराबर है, बोल सकते हैं ना। तो आइए यहाँ पे डी का वैल्यू कितना दीजिएगा 16√3। समझ में आया। तो इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ए ई इज इक्वल टू का हो जाएगा 16 इंटू 16√3 इंटू ये वाला √3 दिए। आप क्या करिएगा ए ई इज इक्वल टू का होगा 16 वैसे लिखेंगे, इंटू देंगे √3 को √3 से जब करेंगे तो क्या होगा 3 होगा। तो कहने का मतलब ए ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 तिया कितना होगा 48 48 16 तिया 48 हुआ। तो ए ई आया। देखिएगा कि ए ई कितना है, तो ये 16 आया और ई कितना दिया हुआ ये भी ये ए कितना आया था 16 नहीं 48 आया था। कितना आया था 48 और ई भी कितना है 60 मीटर, ये इसका है 16 60। तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा का हाइट मिल जाएगा। तो ये दिखाते हैं, आप बोल सकते हैं देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी ई प्लस ए ई, मतलब बी का वैल्यू कितना 16, बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 48 दिया हुआ। दोनों को जब जोड़िएगा तो दोनों को जोड़ जाड़ करेंगे तो कितना होगा 64 मीटर। ये रहा आपका आंसर। तो कहने का मतलब है आप दुनिया के कोई भी कोने में रहिएगा, घर में रहिएगा, तो आप लोग करिएगा। गुलनाज बाबू थोड़ा सा ध्यान दीजिए, करिए घर में बैठ के। आजरा मेहमान का ध्यान कम दीजिए और पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। आजरा अभी भी नहीं है ना, कल आए थे, कल भी नहीं थे ना। अल्लाह